नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर कुछ ट्रेंड चल रहे हैं जिनमें से मानवीय अधिकारों का हनन, एक्टर को बेल, संत को जेल। जब पता किया कि ये ट्रेंड कौन चला रहे तो पता चला कि आसाराम बापू के समर्थक ये ट्रेंड चला रहे हैं। और रिसेंटली आसाराम बापू की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आसाराम बापू को एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में एडमिट किया गया। उसी के सिलसिले में आसाराम बापू को जमानत दे दी जाए ताकि आसाराम बापू का सही से इलाज किया जा सके। इन सब को लेकर ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। जब एम्स जैसे हॉस्पिटल में आसाराम बापू का इलाज चल रहा है तो क्या आसाराम बापू को सच में जमानत की ज़रूरत है या फिर इलाज की आड़ में आसाराम बापू के समर्थक जमानत लेना चाहते हैं? इन सब के बारे में गहराई से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 2013 में, जब आसाराम बापू पर एक नाबालिग बच्ची यौन शोषण का आरोप लगाती है और आसाराम बापू को अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद आसाराम बापू की तरफ से काफ़ी सारी जमानत याचिकाएं दायर की जाती है, लेकिन सबकी सब खारिज कर दी जाती है माननीय न्यायालय द्वारा। अब बात करते हैं 25 अप्रैल 2018 की, जब माननीय न्यायालय द्वारा आसाराम बापू को दोषी करार दिया जाता है। अब आपको लेकर चलते हैं 2021 में, जब कुछ दिन पहले जोधपुर एम्स में आसाराम बापू को एडमिट कर। इस समय आसाराम बापू की उम्र 84 वर्ष के लगभग है। आसाराम बापू को वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन हो जाता है, काफ़ी स्थिति ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी काफ़ी डाउन होता है। आसाराम बापू को रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं और भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स आसाराम बापू को दी जाती है इस 84 वर्ष की उम्र में। इन सब की वजह से आसाराम बापू का स्वास्थ्य और भी ख़राब होता गया, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता गया और स्थिति में सुधार होना बहुत मुश्किल हो गया। अब आसाराम बापू की तरफ से याचिका दायर की जाती है माननीय न्यायालय में कि उनको जमानत दे दी जाए ताकि वो सही से उनका इलाज करा सकें। लेकिन उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि जब आसाराम बापू को एम्स जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है तो क्या इससे बेहतर इलाज कहीं और मिल सकता है? लेकिन बात यह है कि आसाराम बापू को आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत है। इस 84-85 वर्ष की उम्र में आसाराम बापू पर एलोपैथिक इलाज बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आसाराम बापू की स्थिति और भी ख़राब हुई जा रही है इस एलोपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से। इसी का हवाला देते हुए आसाराम बापू ने मांग की है कि उनको आयुर्वेदिक इलाज की सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि केरल के प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक डॉक्टर राघवन जी के द्वारा भी आसाराम बापू को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का हवाला दिया गया है कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड स्थिति है, आसाराम बापू के शरीर को और भी ख़राब कर रही है। उसके लिए उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और स्थिति को सुधारा जा सकता है, जबकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आसाराम बापू के शरीर की स्थिति और भी ख़राब हुई जा रही है। इस पर जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई और हवाला दिया गया कि आसाराम बापू अगर बाहर आते हैं तो जिस लड़के ने आसाराम बापू पर आरोप लगाया है उसको जान मान का खतरा हो सकता है और साथ ही पीड़िता के परिवार को भी खतरा हो सकता है। और कुछ समय तो इतना तक हवाला दिया गया कि आसाराम बापू का एक मैटर गुजरात में भी पेंडिंग है। अगर यहाँ से जमानत मिल जाती है तो गुजरात पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, इसलिए यहाँ से जमानत देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब उल्लेखनीय बात यह है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 21 में किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार इलाज कराने का अधिकार है। आसाराम बापू अगर आयुर्वेदिक ढंग से इलाज कराना चाहते हैं तो उनको ये अधिकार क्यों नहीं दिया? अगर इस दौरान आसाराम बापू की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यह न्याय व्यवस्था जिम्मेदार होगी या फिर हमारे देश का ये सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार होगा? दोस्तों, यहाँ पर बात सही या गलत की नहीं है, न ही मैं आसाराम बापू का कोई समर्थक हूँ। आसाराम बापू माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए हैं तो आसाराम बापू दोषी हैं, लेकिन आसाराम बापू के भी कुछ मानवाधिकार हैं। अगर किसी टेररिस्ट को मानवाधिकार मिल सकते हैं तो आसाराम बापू को क्यों नहीं मिलते? आसाराम बापू को क्या जीने का अधिकार नहीं है?
आप मेरी राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन बात यही है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके मुताबिक उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। सामान्यतः देखने को मिलता है कि कई चेहरे ऐसे हैं जिनको जमानत या पेरोल मिल जाती है उनके किसी परिजन के अस्वस्थ होने पर या कोई परेशानी आने पर। लेकिन इस केस में आसाराम बापू की स्थिति इतनी क्रिटिकल है, उम्र 85 से ऊपर है, फिर भी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। आसाराम बापू को जमानत नहीं मिल पाती है। वहीं जब आसाराम बापू की पत्नी को हार्ट अटैक होता है तब भी आसाराम बापू को कोई जमानत या पेरोल नहीं दी जाती है, क्योंकि आसाराम बापू से किसी को खतरा है। लेकिन एक टेररिस्ट को जमानत मिल जाती है क्योंकि उसके मानवाधिकार होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आसाराम बापू को सही कतई नहीं ठहरा रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तक नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको बलात्कार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको जमानत दे दी जाती है या फिर पेरोल मिल जाती है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो पर्ल वी पुरी एक एक्टर है, उनको पोक्सो एक्ट के तहत कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है और उनको जमानत भी मिल जाती है। तो क्या दोस्तों, इस देश का कानून दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग है या फिर ये कानून दोनों के लिए एक समान होना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पर क्रिश्चियन पादरी या फिर मुस्लिम मौलाना जो है उन पर भी रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और दोषी भी करार हुए, लेकिन उनको जमानत मिल जाती है, उनको पेरोल मिल जाती है और वो बाहर खुले में घूम रहे हैं। लेकिन आसाराम बापू को नहीं दी जाती क्योंकि आसाराम बापू एक हिंदू संत है या फिर यहाँ पर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। मुझे नहीं मालूम क्या सत्य है, लेकिन सत्य यही है कि आसाराम बापू को उसके अधिकार मिलने चाहिए। अगर आसाराम बापू को सज़ा हुई है तो सज़ा तो आसाराम बापू को काटनी पड़ेगी, लेकिन आसाराम बापू के जो मानवाधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी दूसरे मुद्दों पर वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।